आग इस क्षण में है, बात मान के चल रहे हैं, उन्हें कोरोना छू भी नहीं पा रहा है। अच्छी बात है, आपका विश्वास है, भरोसा। लेकिन जो शासन प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है, कोरोना गाइडलाइन 19 जारी की है, उसका भी पालन करना चाहिए। ये नितांत आवश्यक है। यहाँ तो ये खुला हुआ क्षेत्र है, चलो ठीक है। अगर यहाँ नोएडा के महापुरुष, वो कौन सी जगह, नाम तो हमें याद है नहीं, हमारा रुकना भी हुआ है, वहां तो हो ही नहीं सकता। तो महापुरुषों को भी समझना चाहिए कितनी मेहर नोएडा के महापुरुषों पर, कमेटी पर हरि परमात्मा ने की। घर परिवार में रहते हुए ये देवी स्वरूपा है, आप देव स्वरूप है, इनके चरण आपके यहाँ नोएडा में पड़े हैं तो भलाई के लिए पड़े हैं, अच्छाई के लिए पड़े हैं। और जभी तो कहते हैं संत पुरुष के चरणों की धूल भी मिल जाए तो कर्म करे, दुर्भाग्य हटने लगता है और सौभाग्य का जन्म होने लगता है। ये समझना चाहिए और समझना भी जरूरी है। ये भी जानते हो, आई एक ही घाट से उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए 12 बार। ये भी जानते हैं और ये भी जानते हैं अगली सांस का बाबूजी किसी को भरोसा नहीं है। खूब कहते हैं, आत्मा का जिक्र करते हैं, नूर कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, हम भी कहते हैं, लेकिन हम पूरा बल प्राणवायु पर देते हैं। जब तक प्राणवायु शरीर में है तब तक तो शरीर चल रहा है, और प्राणवायु किस समय टूट जाए तार, फिर ये चलने वाला नहीं। और श्रीमान जी मौके बार बार मिलते नहीं है, समय बार बार प्राप्त होता नहीं है। एक बात और दिमाग में रखो, ये वसुंधरा जिस पर बैठे धरती मां, देखो कुर्सी के बगैर चैन नहीं, और कुर्सी की लंबी उम्र नहीं होती है। और उसी में हम क्या क्या पाप कर जाते हैं, क्या क्या अपराध कर जाते हैं। तो कहा है वेद में कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। ये वेद कहता, शास्त्र कहता, हम नहीं बोलते, लिखा हुआ है। तो दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 1 वर्ष 11 माह के बाद हम कोई घर का चौकीदार बनकर यहाँ आप सभी के हाथों देव का दर्शन कर रहे हैं, बार बार नमस्कार कर रहे हैं। अब आपको समझना है कि दर्शन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दर्शन के महत्व को समझोगे तो वाणी के प्रभाव को समझोगे, फिर कर्म के महत्व को समझना पड़ेगा। अब वेद क्या कहता है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। गोस्वामी तुलसीदास ने तुलसी कृत रामायण में अंकन किया है, पढ़ा होगा आप लोगों जो पढ़ते हैं। इशारा स्पष्ट कर दिया, संत होता कौन है, अंतःकरण साफ है, मन मंदिर साफ है, व्यक्तिगत स्वार्थ में है ही नहीं, वो समस्त दुनिया का हित चाहता है, मानव का हित चाहता है। झंडू खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। जो बाबूजी दुनिया में व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबा हुआ है वो उसकी लीला बोल जाए। क्यों? उसके ऊपर इतनी कुबुद्धि सवार हो जाती है, रोम रोम में कुबुद्धि होती है, और कुबुद्धि है तो उसकी परिभाषा दैत्य की तरफ जाती है।
राक्षस प्रवृत्ति में चला जाता है। और जरूरत है सद्बुद्धि की। सद्बुद्धि है तो इंसानियत होगी, मानवता होगी, भाईचारा होगा। सद्बुद्धि है तो आप बूढ़े से लेके बच्चे तक का सम्मान करो, इज्जत करो। किसी को पराजित करने का विचार नहीं आएगा, किसी को गिराने का विचार नहीं आएगा। दुनिया है, आज कलिकाल है, आज कलिकाल है। देखो यहाँ पर्दा नहीं है, ध्यान रखना। नर नारी का भी पर्दा नहीं है और सभी जानते हैं सिंह की ओट पहाड़ होता है। हम एक ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो हकीकत है, जो सारे लेखों में कहीं नहीं मिलेगी। हर कोई जो भी खाते पीते हैं, अंदर बॉडी में जो अंग है, आंखों में रोशनी है तो बाहर बाहर तो देख देते हैं, बाहर बाहर दिखाई देता है। लेकिन कोई बीमारी अंदर है, कोई बीमारी अंदर है तो अंदर की बीमारी बाहर की आंखों से दिखाई नहीं देती। उसके लिए मेडिकल साइंस बताती है, मेडिकल साइंस के द्वारा एक्सरे कराते हैं। जब जानकार है एक्सरे करते हैं तो अंदर की बीमारी उस प्लेट में आ जाती है। जो विशेषज्ञ हैं उस प्लेट को देख के समझ लेते हैं कि अंदर ये बीमारी है, तो ऊपर से दिखाई देता है। जो जानकार है वो अंदर की आ जाओ, मैया को साथ लाओ, आओ आओ नारायण आओ आओ, मैया को साथ लाओ, तुम दोनों साथ आओ, हमारे ही अंगना, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम है। आओ आओ मैया को साथ लाओ, हमारे तुम अंगना आओ, मैया और साथ लाओ, आ जाओ मेरे हरि नारायण, तारे राह निहारे सारे भक्तगण, आओ आओ हरि जी आ जाओ, मैया को साथ लाओ, प्रभु आ जाओ आओ, तुम दर्शन हमें दे जाओ, हम राह तुम्हारी निहारते, आके दर्शन तो दे जाओ एक बार के। तो बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी महामाई लक्ष्मी देवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारी दुलारी सास संगत जी, नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की जो वाणी है हमने सोशल मीडिया से ली है, कृपया आप जरूर सुने।